हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटो कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो बताई थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और सेकंड बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन। तो आज हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं, ओके, जिसमें हम एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, जो हमारे पास अमोनिया होता है NH3, उसका एडिशन सीखेंगे एल्डिहाइड या कीटो कंपाउंड्स में, और जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी भी स्टडी करेंगे कि अगर हम उनकी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड से करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अमोनिया क्या है और अमोनिया के डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। ठीक है, इसको हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, NH2 और H भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास अमोनिया दिया हुआ है NH2H। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें किस अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स बनाने हैं, तो इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स वो इस टाइप के होते हैं NH2Z। मीन्स यहाँ पर ये जो Z है ये वेरिएबल होगा। ठीक है, ये इसको हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के उनका फॉर्मेशन होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर NH2OH लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने Z की जगह क्या लगा दिया, OH लगा दिया, या फिर ये जो अमोनिया का फॉर्मूला है इसमें हमने H की जगह क्या लगा दिया, OH। अगर हमने यहाँ पर NH2OH लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH कौन सा होता है, हाइड्रोक्साइड होता है हमारे पास, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसकी जगह चेंज करके NH2 ही लगा दें, ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हाइड्राजीन। ठीक है, अगर यहाँ पे NH2 लगा दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राजीन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक H हटा दे, यहाँ पर हमारे पास 2 H लगे तो एक H हटा के इसमें कोई रिंग अटैच कर दे, अगर हम इसको रिंग अटैच कर देंगे तो फिनाइल हाइड्राजीन हो जाएगा, क्योंकि इस रिंग का नाम क्या होता है, फिनाइल होता है, C6H5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक H हटाया और एक रिंग लगा दी, तो इस रिंग की वजह से नाम हो गया फिनाइल, और हाइड्राजीन तो है ही ये। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक NO2 ग्रुप लगा दे, ठीक है, और एक NO2 ग्रुप यहाँ लगा दे, इसकी नंबरिंग कर दे, तो हमारे पास 1 नंबर ये आ जाएगा, इस पर 2 नंबर ये, 3 ये, 4 है, तो 2,4 और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगाए तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल लगाई है, और ये हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। यहाँ पर 2,4 क्या है, ये जो हमने नाइट्रो ग्रुप लगाए हुए हैं इनको बोलेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पोजीशन पे है और फोर्थ पोजीशन पे है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर नाइट्रो, तो इसका नाम लिख दिया नाइट्रो। उसके बाद फिनाइल रिंग है हमारे पास, तो फिनाइल, और इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन। उसके बाद है सेमी कार्बाजाइड, NH2NH3 NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो इस टाइप से मैं आपको ये बताई थी कि ये हमारे पास क्या होगा, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हो गए। ठीक है, ये हमारे पास अमोनिया है जिसको हमने NH2H करके लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो Z है या फिर ये जो H है इसको हम वेरिएबल मान सकते हैं, और इसकी जगह पे जो जो ग्रुप्स हम लगाते जाएंगे उन्हीं के बेस पर इनका नाम होता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने OH लगा दिया तो हाइड्रोक्सिल हो गया, NH2 लगा दिया तो हाइड्राजीन हो गया, अगर रिंग लगा दी तो फिनाइल हाइड्राजीन हो गया, अगर रिंग पर भी NO2 ग्रुप लगा दिया तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन होगा, और ये कार्बाजाइड हो गया। अब क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड्स हैं उन सब की रिएक्शन इनसे करेंगे और देखेंगे प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम रिएक्शन समझते हैं कि इसकी जो रिएक्शन होगी वो किस टाइप से होगी। तो यहाँ पर हमने मान लो एक क्या ले लिया, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप ले लिया। ठीक है, अगर हम दोनों साइड H लगा दे तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, एक तरफ CH3 और एक तरफ H लगा दे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और एक तरफ CH3 लगा दे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाएगी, बट अभी हम जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने इस टाइप से इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, प्लस हमने क्या ले लिया, NH
NH2Z ले लिया। NH2Z क्यों ले लिया? इसलिए ले लिया क्योंकि अभी हम जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ना तो यहाँ पर हमने अमोनिया लिया है ना इसके डेरिवेटिव्स लिए हैं, एक इसका जो जनरल फॉर्मूला हमने बनाया है वो ले लिया है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जो होती है वो हम एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, H+ के प्रेजेंट में कराते हैं, और इसका जो pH होता है वो 3.5 होता है। इसको ना तो हम बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में बनाते हैं, ना ही बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम में बनाते हैं, क्योंकि अगर हम एसिडिक मीडियम में बनाएंगे तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, और बेसिक मीडियम में बनाते हैं तो ये सेल्फ ही रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका हमें ये pH ध्यान रखना है, इसका जो pH होता है वो 3.5 होता है रिएक्शन में, और सारी ही रिएक्शन में हम इसके pH को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, यहाँ से H2 दिख रहा है और यहाँ से O दिख रहा है, तो जहां से हमें H2 दिख रहा है वहां से H2 हटा देना, और जहां O मीन्स H2O, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड N और ये Z। ठीक है, इस टाइप से, और ये Z। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के जो अगर हमारे पास एसिटल्डिहाइड है तो उसी के बेस पे इसका नाम हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड के बेस पे इसका नाम हो जाएगा। तो जैसा जैसा हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट होगा वैसे ही प्रोडक्ट का नाम भी चेंज होता जाएगा, बट जो रिएक्शन का मेथड होता है वो यही होगा। हर बारी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, pH इसका सेम रहेगा, मीडियम एसिडिक रहेगा, यहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएगा, ग्रुप्स हो जाएंगे। यहाँ पर हम OH भी लगा सकते हैं, फिनाइल रिंग भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम एसीटोन भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से ये हमारी रिएक्शन होगी। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, बिल्कुल जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे हैं, अभी हम स्पेसिफिक नहीं देख रहे हैं, ना इसमें एल्डिहाइड लेंगे ना कीटोन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हाँ, तो या तो कोई एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ठीक है, यहाँ पर O ये, अब इसमें क्या किया हमने, एसिडिक मीडियम ले लिया। ठीक है, तो हमने इसका एसिडिक मीडियम ले लिया, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव को साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टाइप से, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये OH इससे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हमने ले लिया NH2Z। ठीक है, ये ले लिया, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके पास इसके लोन पेयर्स होते हैं, ये लोन पेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पर जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर C एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या होगा N, और यहाँ पर H, और ये H, और यहाँ ये Z। ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ ये OH इस टाइप से अटैच है। अब क्या हो गया, अमोनिया जनरली कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, 3 का, बट यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए, 4 हो गए। अगर यहाँ पर ज्यादा बॉन्ड हो जाते हैं तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, क्योंकि इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। तो अब क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अमोनिया को डोनेट कर देता है, और खुद H पॉजिटिव में रिमूव हो जाता है, -H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इस टाइप से, यहाँ पर N, और यहाँ पर क्या होता है, ये H, और यहाँ पर ये Z, और यहाँ ये OH, यहाँ पर Z, और यहाँ पर ये H। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स उसके पास वापस आ गए, तो ये तो न्यूट्रल हो गया हमारे पास, और इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये H, हमें साफ दिख रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन अपना जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, और यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, तो -H2। तो यहाँ पर ये इस टाइप से N, और यहाँ पर ये Z, तो इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अभी मैंने आपको रिएक्शन में भी यही करके बताया था, यहाँ पर इसको ये लिया और यहाँ पर कोई भी एक अमोनिया या इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास सारा कुछ क्या था, जनरल था, जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगी जो स्पेसिफिक होती है रिएक्शन, जैसे कि एल्डिहाइड अगर हमने ले लिया तो उससे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एसिटल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया,
तो उस टाइप से अब हम मेन रिएक्शंस देखेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शंस देखेंगे। अभी तो हमने ये जनरल बात की थी। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा।